ऐसा माना जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, जिस तरह सागर मंथन हुआ था, और सागर मंथन के दौरान जो विष निकला था मंथन में, उस विष को भगवान विष्णु के द्वारा आदेश देने पर, यानी कि भगवान विष्णु ने जब शिव से कहा कि आप उस विष का पान कीजिए, तो भगवान विष्णु के आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव ने विष का पान किया। सागर मंथन सावन के महीने में शुरू हुआ था और ऐसा माना जाता है कि श्रद्धालुओं के द्वारा सावन के महीने में भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा करके, जल डाल करके भगवान शिव के कंठ का जो विष था, यानी कि जो जहर था, उस जहर को शांत किया जाता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए भक्तों के द्वारा सावन के महीना में भगवान शिव को जल दिया जाता है। आपको बता दें, कल दूसरी सोमवारी है और दूसरी सोमवारी को लेकर के अरेराज सोमेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में भक्तों का आगमन शुरू हो चुका है। इस मंदिर के रहस्य और भक्त श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर के, और भक्त श्रद्धालु किस तरह अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं और इस मंदिर का क्या रहस्य है, हम यहाँ के पुजारियों से मिलेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे पर उपस्थित सोमेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इस मंदिर की गाथाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम बाबा सोमेश्वरनाथ के रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। का शुभ नाम क्या होगा बाबा जी? मेरा नाम पंडित अवधेश शर्मा है। आप पुजारी हैं इस मंदिर के? अच्छा, ये आप बताइए, बाबा सोमेश्वरनाथ यहाँ पे विराजमान है, बहुत सारे ग्रंथों में भी इसके बारे में जिक्र है, स्कंद पुराण में भी इसके बारे में सुना जाता है जिक्र। बिल्कुल सही है। तो क्या रहस्य है इस मंदिर का? मंदिर का रहस्य यही है कि भगवान बाबा सोमेश्वरनाथ, जो भक्त यहाँ आता है और अपने मन से भगवान से श्रद्धा से जो मांगता है, वो भगवान भोलेनाथ उनको देते हैं। उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। उनकी मनोकामना पूरा करने के बाद तभी तो लाखों में लोग यहाँ आता है। ये पंचमुखी महादेव हैं। इनका रंग 3 बदलता है। सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक इनका रंग आप देखिएगा लिंग का, तो दूसरे किस्म का होगा। 10 बजे के बाद दोपहर 2 बजे तक दूसरे किस्म का होगा। 2 बजे के बाद शाम 6 बजे तक दूसरे किस्म का होगा। ये पंचमुखी महादेव हैं। यहाँ जो भक्त अपनी श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से आता है, मांगता है, वो महादेव उनको देते हैं। और देने के बाद तत्पश्चात यहाँ लाखों की संख्या में लोग आता है। और यही नहीं, बाबा सोमेश्वरनाथ के इर्द गिर्द में भी बहुत सारे मंदिर हैं। जैसे पूरब में तिलावा बह रहा है, उत्तर साइड में मसान माई का मंदिर है, दक्षिण साइड में कालबली भैरवलाल का मंदिर है, पश्चिम साइड में जलपा माँ का मंदिर है। ये सारे मंदिरों जो हैं भगवान भोलेनाथ के अधीन हैं और इन्हीं की कृपा से ये सारे मंदिर में भक्तों जाते हैं और पूजा भी करते हैं और इनकी भक्त को मनोकामना पूरा होता है। तभी तो भक्त यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। अच्छा, ये बताइए बाबा, ये ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, तो क्या ये बाबा सोमेश्वरनाथ भी ज्योतिर्लिंग में आते हैं? नहीं, ज्योतिर्लिंग में बाबा सोमेश्वरनाथ नहीं आते। तो ये किस लिंग में आते हैं? ये तराई क्षेत्र के लिंग में आते हैं। हाँ, वहाँ चंद्रमा के द्वारा स्थापित किया गया लिंग, चंद्रमा के आते। इनका नाम है सोम। सोम का मतलब चांद। चांद के द्वारा स्थापित किया गया ये लिंग। अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ धाम मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पूजा करने के लिए, जो बाबा को जल देने के लिए जो भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं, आपको बता दें, उन भक्तों को इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद जो भी भक्त हैं वे यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद सीधे यहाँ से जल गिराएंगे और जो जल गिर रहा है वह जल सीधे जा कर के बाबा भोलेनाथ के सर पर गिर रहा है। मझौलिया थाना पश्चिमी चंपारण से आए हुए हैं। पश्चिमी चंपारण? हाँ, घर माधोपुर मलाई टोला है। अच्छा। और हम गए बैजनाथ बाबा का लिए जल चढ़ाने के लिए। सुल्तानगंज से जल उठाए, बाबा बैजनाथ को चढ़ाए और बासुकीनाथ बाबा को चढ़ाए और फिर आकर पहलेजा में जल भरे और राज सोमेश्वरनाथ बाबा को लेकर जल दाखिल किए हैं। तो ये मझौलिया के निवासी हैं, ये बाबा बैजनाथ धाम भी गए थे, वहाँ भी जल गिराए हैं। उसके बाद वहाँ से बासुकीनाथ धाम गए हैं और रिटर्न होते हुए ये अपने घर जाने के क्रम में यहाँ पूर्वी चंपारण जिले के सोमेश्वरनाथ मंदिर यानी कि सोमेश्वरनाथ बाबा के दरबार में आए हुए हैं और आज आप यहाँ भी जल गिराए हैं। हाँ, आज यहाँ का दर्शन भी किए हैं। बाबा को दर्शन बहुत धामधूम से किए हैं
और बाबा को जल हम चढ़ाएँ, खूब मन पसंद से चढ़ाएँ। कुछ भक्तों के द्वारा रुद्राभिषेक जग कराया जा रहा है, लखराव पूजा कराया जा रहा है, आपके परिवार के लोग जग करवा रहे हैं। ये कौन सा जग हो रहा है? ये अभी लखराव हो रहा है और उसके बाद रुद्राभिषेक होगा। जो माना हुआ था हम लोग का कि हाँ कि लखराव होगा, रुद्राभिषेक होगा, भगवान भोलेनाथ का दर्शन होगा, इसके लिए वही जग हो रहा है। इसके बाद रुद्राभिषेक का काम होगा। कल द्वितीय सोमवारी है, यानी कि कल दूसरा सोमवारी है, तो आज आप लोग का ये जग संपन्न हो जाएगा और कल जल भी आप लोग गिराइएगा। हाँ, कल जल देना है। आए सुबह में भी जल दिए हैं, उसके बाद ही लखराव शुरू हुआ है। पहले भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए हैं, उसके बाद लखराव का काम शुरू हुआ है। यहाँ लखराव खत्म होगा, उसके बाद भी फिर जल दिया जाएगा, कल सुबह भी दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे। हम लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग आए हुए हैं मधुवन थाना है हम लोग का, बंजरिया टेौसा गाँव से हैं हम लोग, मधुवन से हैं। जिला कौन सा? जिला पूर्वी चंपारण।